अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूजन में हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं या हेयर विग या हेयर पैच का यूज करें, तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर ब्रजेश पाठक, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। फ्रेंड्स, अक्सर जब कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट कराए या हेयर विग या हेयर पैच का यूज करे। तो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि हेयर विग का जो इंडिकेशन है वो तभी है कि अगर कोई भी पर्सन या पेशेंट ग्रेड 7 का हो और उसका एडिक्वेट डोनर ना हो। इसका मतलब ये है कि जो पीछे से ऑक्सिपिटल रीजन से जो हमारा डोनर एरिया जहां से हम ग्राफ्ट निकालते हैं वो एडिक्वेट ना हो कि उतने नंबर ऑफ ग्राफ्ट वहां से निकल सके और उसको सिंगल सेशन या 2 या 3 सेशंस में कंप्लीट किया जा सके। अगर ये सब क्राइटेरिया है और उसके एडिक्वेट डोनर नहीं है तो डेफिनेटली हेयर विग या हेयर पैच एक आइडियल ऑप्शन है। लेकिन इसके अलावा अगर डोनर अगर एडिक्वेट है तो फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। और इसका असेसमेंट आप जो भी आपके प्लास्टिक सर्जन है, जो भी अच्छी क्लिनिक है, वहां पे आप कंसल्ट करिए। अगर वो आपको अश्योर करते हैं कि यस हम इसमें आपको एडिक्वेट नंबर ऑफ ग्राफ्ट दे सकते हैं और इस तरीके से आपका पर्पस सॉल्व हो सकता है। हेयर पैचेस के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अननेचुरल हेयर्स। जब भी कभी आप किसी पार्टी फंक्शंस में, कभी भी सोशल पॉइंट्स पे, पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो तो आपको हमेशा एक ख्याल आता है यार ये तो नकली बाल है। और नकली बाल कभी भी ओरिजिनल हेयर्स की तुलना में कंपैरिजन नहीं होता। और आपको हमेशा ये लगेगा कि सामने वाला पर्सन जो आपको देख रहा है वो जरूर मेरे विग के बारे में सोच रहा होगा। हेयर ट्रांसप्लांट एक नेचुरल प्रोसेस है। आपकी जो भी हेयर ग्रोथ है वो नेचुरली होती है। इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छी डेंसिटी के साथ एक अच्छा लुक विद कॉन्फिडेंस आप पा सकते हैं। आपके इन सारे सवालों को जवाब देने के लिए मेरे पास एक क्लाइंट है हमारे पास जो कि 1.5 से 2 साल से अपने हेयर विग और हेयर पैचेस का यूज कर रहे थे, जिससे वो फाइनली परेशान हुए और फिर उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट का एक ऑप्शन चुना। अब आप देख सकते हैं हम इनके हेयर पैच को रिमूव कर रहे हैं। स्किन की जो डिसकलरेशन है बहुत ही ज्यादा ब्लैकनिंग हो चुकी है, पैचेस में स्कार हो चुके हैं। और जब रिमूव करने के बाद हमने एसेस किया कि इट्स वाज रियली फॉल स्मेलिंग, जो कि खुद भी इनको पसंद नहीं था और रह रह के अक्सर इनको इचिंग बहुत ज्यादा हो करती थी। फिर मंथली इसकी सर्विसिंग भी होती थी, जो कि एक अलग से एक बर्डन हो गया था इनके पास। आप देख सकते हैं इनके आप बिफोर पिक्स में ये इनकी क्लीनिंग के बाद ग्रेड 7 की कैटेगरी में ये लाई करते हैं और एडिक्वेट डोनर है। हमने टारगेट किया इनके अराउंड 4700-4800 ग्राफ्ट्स को हम हार्वेस्ट करें और इनकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो हेयर लाइन में डिजाइन की है उस पूरे एरिया में उन ग्राफ्ट्स को अरेंज करें कि वो नेचुरल दिखे और विद हाई डेंसिटी दिखे। आप इनकी हेयर लाइन को एसेस कर सकते हैं। बहुत ही आइडियली हेयर लाइन बनाई गई है। फ्रंटल हेयर लाइन, टेम्पोरल साइड्स पे भी हमने कुछ वर्क करने का कोशिश करेंगे और आप इनके पूरे वर्टेक्स और क्राउन को भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हम इसको कवर करेंगे। ये जस्ट आफ्टर द सर्जरी की फोटो है। आप देख सकते हैं ग्राफ्ट इम्प्लांटेड हो चुके हैं। ये डोनर साइट है जहां से हमने बाल निकाले हैं। स्किप करके एरियाज को हमने चूज किया है। फिर पेशेंट को हम 4th डे बुलाए हैं या 4th डे आप इनके रिजल्ट्स को एसेस कर सकते हैं कि बिल्कुल ग्राफ्ट जो भी रिसिपिएंट एरिया में लगाए गए हैं, इम्प्लांटेड है, वो एडिक्वेटली टेकअप हो चुके हैं और अच्छी ग्रोथ दिख रही है। किसी प्रकार का कोई हेमेटोमा, कोई भी क्लॉट्स नहीं है, फेस पे स्वेलिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है। ही इज स्माइलिंग, इनकी स्माइल ही सब कुछ बयां कर रही है। इसके बाद पेशेंट हमारे साथ फॉलोअप में मिलते रहे, उनकी पीआरपी सेशंस होते रहे। फिर फाइनली 8th मंथ में पेशेंट्स हमारे पास आए जिनका हमने रिजल्ट एसेस किया है। आप खुद सुन सकते हैं, हमने कुछ उनसे पूछा कि ये जो इन्होंने हेयर विग से हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जो इन्होंने शिफ्ट ऑफ किया है ये क्यों किया। हमने इनसे जानने का कोशिश किया कि क्या कारण थे और कैसा आपका एक्सपीरियंस था विद हेयर विग एंड योर एक्सपीरियंस आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। आप खुद सुनिए, उनके रिजल्ट्स को अप्रिशिएट करिए, बिफोर और आफ्टर को कंपेयर करिए और डिसाइड करिए कि इसका रिजल्ट कैसा है। दोस्तों नमस्कार। हम पहले विग लगाते थे, उससे बहुत दिक्कत थी हमको। हर महीने पसीने और खुजली उससे होती रहती थी। तो फिर हम उससे परेशान होकर डॉक्टर ब्रजेश पाठक से लखनऊ में मिले तो उनसे सलाह ली। फिर वो कहने लगे कि विग से छुटकारा मिल जाएगा हेयर ट्रांसप्लांट करा के हमारे यहाँ से। तो उनसे मिले, एकदम आज संतुष्ट हैं हम। नेचुरल बाल हैं हमारे, एकदम बढ़िया, खुश हैं। और किसी को कराना हो तो संपर्क करे डॉक्टर साहब से। बहुत बढ़िया उनका क्लिनिक और सब कुछ, पूरी व्यवस्था। फ्रेंड्स, मैं लास्ट में बस ये कहना चाहूंगा कि हेयर पैच, हेयर विग बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसका एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ग्रेड 7 का पेशेंट है, इनएडिक्वेट डोनर, तभी आप हेयर विग या हेयर पैच को चूज करिए। क्योंकि
हेयर पैच या हेयर विग है तो फाइनली नकली ही, और नकली का चीज कभी भी असली चीज को कंपेयर नहीं कर सकती है। और हेयर ट्रांसप्लांट आपका नेचुरल प्रोसेस है, तो चूज योर क्लिनिक, योर डॉक्टर वाइजली टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। थैंक यू सो मच।